सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि G91 कोड जो कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, उससे हम ड्रिलिंग किस तरह से करेंगे और G91 कोड के बेनिफिट्स क्या होते हैं जब हम ड्रिलिंग करते हैं G91 कोड से। मल्टीपल ड्रिलिंग अगर हमको करनी है और रिपीट का प्रोग्राम आपको बनाना है तो आप जो है G91 कोड के साथ ड्रिलिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इस प्रोग्राम में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से हम जो है G91 कोड की मदद से मल्टीपल ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी समझाऊंगा जो कि हमारी CNC प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 108 पर दिया हुआ है। इसमें से कुछ डाउट्स जो थे हमारे CNC कैड गेम अकेडमी के मेंबर्स के, उसको हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए सामने स्क्रीन पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो है हमारी एक ड्राइंग है जो कि CNC प्रोग्रामिंग बुक के पेज नंबर 108 में दिया हुआ है। इसमें काफी सारे डाउट लोगों ने कई बार पूछे, तो अब हम इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप जो है ड्राइंग को ऑब्जर्व करिए कि ये ड्राइंग क्या कह रही है। यहाँ पे डायमेंशंस देख लीजिए, क्लियर डायमेंशंस दी हुई हैं और बाकी चीजें नहीं दी हुई हैं। यहाँ पर तो हो सकता है कि डाउट हो, बट आपको जो है एक नोट दिया हुआ है साथ में, 6 mm इंटू 20 mm डीप होल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 6 mm तो इस होल का डाया है और 20 mm क्या है, इसकी गहराई है। ठीक है, उसके अलावा दिया है 10 mm पिच एक्स वाई एक्सिस। जब भी आपको इस तरह से कोई चीज दी हो, पिच एक्स वाई एक्सिस, तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों एक्सिस में जो है आपकी जो पिच है वो 10 mm की है। आप जरा इसको ड्राइंग पे देखिए, ये होल है, दूसरा होल है, इसके बीच में और इसके बीच की डिस्टेंस जो है क्या होगी ये हम नहीं बता रहे हैं। हम बता रहे हैं एक्स वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कहाँ पे होती है? एक्स इस डायरेक्शन में होती है, वाई इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में 10 mm और वाई एक्सिस में 10 mm, ये जो है इसका पिच कहलाएगा। ठीक है, तो इन सभी होल्स के बीच में जो पिच है 10 mm एक्स में और 10 mm वाई में, तो ये जो है आपकी पिच है। इस तरह से आपको ये कोऑर्डिनेट दी हुई है। अब अगर हम G90 कोड का यूज करें इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, यानी कि इस पॉइंट को जो है ओरिजिन पॉइंट मान लें और यहाँ पे ड्रिल करें, तो हमको हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे। अगर हम हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट देने लगेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है काफी लंबा हो जाएगा। बट अगर हम इसमें शॉर्टकट ट्रिक यूज करते हैं, यानी कि इंक्रीमेंटल मेथड का यूज करते हैं, तो हमको जो है बहुत ही कम लाइनों में ये अपना प्रोग्राम बनाना इजी हो जाएगा। कैसे बनाएंगे जरा देखिए, यहां पे देखिए, हम रिपीटिशन का प्रोग्राम बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, इस होल का कोऑर्डिनेट देंगे, यानी कि ड्रिलिंग इस पॉइंट की करेंगे G90 कोड से और बाकी जो है G91 कोड से इसको रिपीट कर देंगे, तो हमारा जो प्रोग्राम है काफी इजी हो जाएगा। तो अब हम जो है इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो है इसका प्रोग्राम है O1000, ये जो है प्रोग्राम नंबर हो गया आपका। T1M6 ये है टूल चेंजिंग कमांड। टूल नंबर 1 को M06 कमांड से चेंज करना है और फिर 6 mm की जो है ड्रिल इस टूल नंबर 1 में यूज हो रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। G00 ये है रैपिड ट्रेवल के लिए। उसके बाद G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है यूज कर रहे हैं इसमें। G40 क्या है, कटर कंपनसेशन कैंसिल या टूल रेडियस कंपनसेशन कैंसिल। यहां पर हमको जरूरत नहीं है। जब भी आप ड्रिलिंग करते हैं, टैपिंग करते हैं या बोरिंग करते हैं, तो वहां पर आपको जो है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, तो वहां पर आपको कटर रेडियस कंपनसेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट कटिंग करनी होती है। तो ये ड्रिलिंग, टैपिंग, बोरिंग, रीमिंग, ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट कट में आते हैं। आपको कटर कंपनसेशन की जरूरत कहां पड़ती है,
जब आप मिलिंग करते हैं, साइड मिलिंग, सरफेस मिलिंग, ठीक है, प्रोफाइलिंग करते हैं, तो आपको जो है कटर कंपनसेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए G21 का यूज होता है इनपुट इन mm, मतलब कि जो डायमेंशन हम दे रहे हैं वो सारी की सारी mm में दी हुई है, तो ये कोड हमको यहाँ पर यूज करना है। फिर उसके बाद G17 कोड होता है XY प्लेन सिलेक्शन, मतलब कि जो ऑपरेशन हमको करना है वो XY एक्सिस में करना है, इसलिए हम जो है G17 कोड यूज करते हैं। उसके बाद G94 कोड इसलिए यूज होता है क्योंकि हमको जो फीड देनी है वो mm पर मिनट में देनी है। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप फीड देंगे तो दो कोड से दी जाती है, G94 या G95, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट मशीन में भी आता है कि G94 जो है बाय डिफॉल्ट दिया है या G95 बाय डिफॉल्ट दिया है, तो आप उस हिसाब से फीड दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बाय डिफॉल्ट यूज नहीं करना चाहता हूं और मुझे जो है मैनुअल बार बार नहीं देखनी है, तो मैं अपने प्रोग्राम में ही वो फीचर ऐड करके रखूंगा ताकि मुझे बार बार ये ना पता चले कि किस में मैं फीड दूं। मुझे जिसमें फीड देनी है मैं पहले से ही वो कोड यूज करूंगा। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये कहता है कि आप प्रोग्राम में अपना जो मेथड है उसको क्लियर कर दें, तो आपको जो है मशीन के पैरामीटर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो G94 कोड इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो है mm पर मिनट में फीड दे सकें, ठीक है। G80 क्या है? G80 कोड है सेफ्टी कोड। इससे क्या होगा कि कोई अगर कैंट साइकिल हमने यूज की होगी पहले वाले प्रोग्राम में तो वो एक्टिव नहीं रहेगी। अब देख लीजिए G54 होता है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि अपने वर्कपीस को जो है हमने G54 वर्क स्टेशन पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट देंगे। कोऑर्डिनेट क्या है? X20 और Y10। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये हमेशा ओरिजिन पॉइंट से मेजर होते हैं जो वर्कपीस के अंदर हमने यूज किया है। G54 क्या है? वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि वर्कपीस का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो हमने अप्लाई किया है। तो वर्कपीस देखिए ये वर्कपीस है, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कहां से अप्लाई होगा? इसके एक रेफरेंस पॉइंट से। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये एक रेफरेंस पॉइंट है। अब यहां से हमको जो है ये डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे देख लीजिए x में हमको 20 चलना है, तो x डायरेक्शन ये होती है और y होती है ये वाली, ठीक है। तो x में 20 और y में 10, तो यहां पर जो है हमारा टूल आ जाएगा, ठीक है। अब स्पिंडल को रोटेट करना है, तो M03 कमांड हमने यूज कर ली। M03 से हम जो है स्पिंडल को रोटेट करेंगे, यानी ड्रिल जो लगी है उसको रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। और S में हमको स्पीड रखनी है, किस स्पीड से हम जो है रोटेट कराएंगे। तो यहाँ पर आपको आरपीएम देने होंगे, किस आरपीएम पे आप जो है इसको रोटेट कराएंगे। यहाँ पर मैं जो है इसको 1000 आरपीएम से ड्रिल को रोटेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर S के आगे जो आपको वैल्यू रखनी है वो S1000 रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए G43 होता है टूल हाइट कंपनसेशन, मतलब कि जो ड्रिल का साइज आपने लिया है वो किस साइज की है, यानी उसकी लेंथ क्या है, वो आप जो है G43 कोड के ऑफसेट वैल्यू में रखते हैं। तो ये मशीन के अंदर रखी जाती है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि G43 में आप कहां पर रखेंगे, तो आप जो है G43 वाला जो वीडियो है टूल हाइट कंपनसेशन, वो वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। Z100 मतलब कि वर्कपीस के सरफेस से 100 mm ऊपर, ठीक है, 100 mm ऊपर रखना है। और H यहाँ पर जो है ये ऑफसेट नंबर है, ठीक है। H1, H2, H3 करके जो कॉलम होते हैं वहां पर आप जो है ये वैल्यू रखते हैं कि किस हाइट के कॉलम को आपने लिया है। तो G43 के H में आपको देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर में आपने जो है इसका ऑफसेट वैल्यू दिया है, ठीक है। उसके बाद Z3 का मतलब है कि वर्कपीस के सरफेस से टूल हमारा Z3 3 mm ऊपर रहेगा। अब मैं आपको ये चीज कैसे समझाऊंगा, आपको पहले मैं इसको समझा देता हूं। यहां पे देखिए ये एक्सिस है X, Y और ये Z है। वर्कपीस के सरफेस पे ये देखिए ये पॉइंट जो है इसके सरफेस का रेफरेंस पॉइंट है। इस पॉइंट से ऊपर चलेंगे तो आपको जो है पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट से नीचे चलेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो Z3 ऊपर है तो 3 mm जो है ऊपर ही रहेगा, इसके वर्कपीस के सरफेस से 3 mm ऊपर रहेगा, तो मतलब कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब यहां पे देखिए Z3 पर जब हमारा टूल आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग साइकिल लगाएंगे। और ड्रिलिंग साइकिल हम यूज करते हैं G81।
अब G81 कोड आपको यूज करना है इसमें, और G81 के साथ में आपको यूज करना है G99। तो ये आपको पता है कि G99 कोड कहाँ के लिए यूज होता है? ये तब यूज करते हैं जब हमारा जो टूल है उसको आर प्लेन पर लाना है, आर प्लेन के बाद ड्रिलिंग करनी है, फिर उसके बाद आर प्लेन पे वापस भेजना है, और फिर जो है उसको दूसरा ऑपरेशन जो है करना है। तो मल्टीपल जहां पे ड्रिलिंग होती है वहां पे G99 कोड यूज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो G99 कोड आपने यूज किया, तो यहाँ पे आपको जो है R3 दिया हुआ है, ये आपका रिट्रैक्शन प्लेन है। रिट्रैक्शन प्लेन वो प्लेन होता है जहां पर आपका टूल आके रुकता है थोड़ी देर, फिर नेक्स्ट होल की तरफ मूव करता है। तो ये मैं आपको, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए आप R3 क्या है। ये जो R लेवल है इस पे आके हमारा टूल रुकेगा, फिर जो है ड्रिलिंग करेगा, फिर ऊपर जाएगा R लेवल पे, फिर नेक्स्ट होल पे जाएगा, फिर वहां ड्रिलिंग करेगा। तो इस तरह से जो है आपको ये वैल्यू यहाँ पर देनी होती है। तो ये फॉर्मेट है, ये आपको याद करना पड़ेगा G81 साइकिल में। उसके बाद देखिए Z-20, आपको ड्रिल कितना गहरा करना है ये आपको दिया हुआ है प्रोग्राम में ही, ठीक है। यहाँ पे आपको इनिशियली दिया हुआ था कि 20 mm डीप होल करना है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू जो है -20 दी है, ठीक है। अब F दिया है, ये फीड रेट आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपको ये पता हो कि आपका जो टूल है वो किस आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। तो आरपीएम के हिसाब से जो है आप फीड रेट निकालेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर फीड रेट की वैल्यू जो रखेंगे वो आरपीएम के हिसाब से रखेंगे, 50, 60, 70 जो भी आएगी वो आप यहाँ पर रखेंगे जो आपने आरपीएम दिया है, ठीक है। तो आरपीएम और फीड रेट कैसे निकालते हैं इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वहां से जो है फीड रेट निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप जो है थोड़ा बहुत माइनर चेंज करके भी इसमें रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है हर बार कैलकुलेट करके निकालें। लेकिन अगर आप फीड रेट का एक अप्रॉक्स वैल्यू मान के चलते हैं कि ड्रिलिंग में जनरली ये यूज होता है, तो वो भी आप जो है यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर फीड रेट जो है 100 mm पर मिनट के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, आपका जो है टूल से अच्छी ड्रिलिंग हो जाएगी, ठीक है। ये आपका M08 कोड है। M08 कोड होता है कूलेंट को ऑन करने के लिए। ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको जो है कूलेंट को ऑन करना चाहिए, तो इसलिए आप जो है M08 कमांड से कूलेंट ऑन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो लाइन है G91, ये जो कोड है आपको अब यूज करना है। आपने फर्स्ट जो होल ड्रिल किया है ये वाला, इसके लिए आपने G90 कोड यूज किया है, ठीक है। अब बाकी की ये 4 होल है, इनको ड्रिल करने के लिए आपको G91 कोड यूज करना पड़ेगा। G91 कोड को यूज करने के लिए आप देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, G91 X10 Y10, मतलब कि X में जो पिच है, Y में जो पिच है वो वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। उसके बाद आपको रखना है नंबर ऑफ रिपीटिशन, यानी कितनी बार आपको रिपीट करना है। तो रिपीटिशन के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो K4, ठीक है। K जो है रिपीटिशन है और 4 जो है नंबर ऑफ टाइम रिपीट कितना करना है। अगर आप जो है 6 होल करना चाहते हैं एक साथ तो आप जो है 6 लिख दीजिए, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप जो है 9999 तक रख सकते हैं, यानी कि इतने होल आप एक ही बार में ड्रिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद G80 कोड इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप जो है कैन साइकिल को कैंसिल कर दें। आपने कैन साइकिल यूज की है G81, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो आप जो है G80 कोड यूज कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ में आप जो है M09 कमांड यूज करिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो कूलेंट है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद G00, G90 और Z100, मतलब एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आपका जो टूल है वो 100 mm ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। Z100 पे चला जाएगा, Z100 यानी कि ऊपर पॉजिटिव। M30 से प्रोग्राम एंड रीसेट। तो इस तरह से जो है आपका रिपीटिशन का प्रोग्राम बन जाएगा। ड्रिलिंग के साथ साथ आप जो है रिपीटिशन का कमांड यूज करेंगे तो आपको एक बहुत आसान तरीके से मल्टीपल ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसका यूज आप जरूर करिए। जनरली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो G91 कोड का यूज मल्टीपल ड्रिलिंग में करते हैं, तो ये बहुत अच्छा मेथड है, आप इसको प्रैक्टिस करिए और इसका यूज आप आसानी से कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है आसानी से जो है आप प्रोग्रामिंग को सीख सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।